बच्चों, we were studying chapter 11, past to modernization, and this chapter we were seeing how the Japan and China was developed and how the various system developed in these particular two countries. So in today's part, what we are going to discuss, we have seen the contribution of Mao and his ideology, which was really radical, and he just framed one party and one protest was done by him, and so many efforts were made by him. Later on, Sannyas Sen came with the ideology of modern China, and meanwhile there was a person Deng Xiaoping who came victorious in the struggle after the death of Mao. अब Mao के बाद कौन lead करता? So Deng Xiaoping was the leader who became victorious in that particular competition कि now he is going to become as a leader. वो as a leader work करेंगे. So वो कौन थे? Little bit we will have the glimpse of his past. He was dismissed from the office of the Secretary General of the party for having liberal views. अब जो माओ के जो views थे, that was totally socialist. So his views were liberal. So he was dismissed from the party for being liberal and for the office of Secretary General. He was Secretary General in the party, but he was dismissed from there because he was having liberal views. So the same thing was reflecting when he just became the leader. The things came in his hand, so he made so many democratic reforms. ऐसे कुछ reforms किए, उन achievements को हम यहाँ पे characterize कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे कि first of all there was a dramatic change in the country's communist system. Communist system में एक dramatic change किया. All the changes made during the cultural revolution. Then जो भी आपके changes कल्चरल रेवोल्यूशन के थ्रू आए थे, जो कि माओ ने करी थी, उनको रिवर्स कर दिया गया. सो इट हैपन्स मोस्टली व्हेन द लीडरशिप चेंजेस. जब लीडरशिप चेंज होती है तो वो क्या करते हैं, अपने प्रायर जो लीडर्स होते हैं उनके सिस्टम्स को, उनके रेगुलेशंस को, उनकी नॉर्म्स को चेंज कर देते हैं. सो इट वॉज लाइक दैट कि ड्रामेटिक चेंज इन कंट्री वॉज मेड स्पेशली इन द कम्युनिस्ट सिस्टम. और कल्चरल रेवोल्यूशन में जो भी चेंजेस किए गए थे उनको रिवर्स कर दिया गया. इट मीन्स वो सारे चेंजेस एलिमिनेट कर दिए गए. नाउ ही इज हैविंग हिज ओन वॉइस, हिज ओन थिंकिंग, एंड ही वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टीज टुक द प्लेस ऑफ रिवोल्यूशनरी कमिटीज. अब देखें आप चेंज कैसे आ रहा है. रिवोल्यूशनरी कमिटी जो थी डोमिनेशन की बात करती थी, उनका प्लेस किसने ले लिया? डेमोक्रेटिक पार्टीज ने. So democratic parties took place in just instead of revolutionary committees. Revolutionary committees जो revolution की बात करती थी, radical change की बात करती थी, उनका place ले लिया democratic parties ने. Then people were granted religious freedom. अब लोगों को religious freedom मिली. अब आप देखें the things are going towards democracy. अब रिलीजियस फ्रीडम मिली. नाउ दे कैन प्रैक्टिस और प्रोपगेट एनी रिलीजन एंड इंटेलेक्चुअल्स वर फ्री टू एक्सप्रेस व्यूज. जैसे हमारे यहाँ होता है द पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, सो इन द सेम वे इंटेलेक्चुअल्स वर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. दैट वाज अ मेन थिंग. एंड हाउ द चाइना इज गोइंग टू बी चेंज, दैट इज द स्टोरी ऑफ दैट. कितना पूरा चेंज हो रहा है उसकी स्टोरी है. देन कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी was restored to the descendants of the actual owners. कि जो पैसे ले ली, प्रॉपर्टी ले ली गई थी डिसेंडेंट से, उनको दोबारा उन्हें वापस दे दिया गया ओनर को, उनकी ओन प्रॉपर्टी ओनर को. दे गॉट देयर ओन कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी. सो दिस वाज डन एट द टाइम. देन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बाय द वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. अब यहाँ पे क्या किया गया, बाहर से इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं. क्या करने के लिए? अपनी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन के लिए, बिकॉज दे वर हैविंग द टेक्निकली इक्विप्ड थिंग्स एंड मोर मॉडर्नाइज थिंग्स. और मॉडर्नाइजेशन कहाँ का करना है? इंडस्ट्रीज का करना है, एग्रीकल्चर का करना है, साइंस का करना है और टेक्नोलॉजी का करना है. सो फॉर दैट व्हाट ही डिड, ही जस्ट welcome, he just
called, he just invited the investors from the western countries, जिससे कि वेस्टर्न एंटरप्रेनर्स वहाँ पे इंडिया चाइना में आए और चाइना को मॉडर्नाइज करें न्यू टेक्निक से, न्यू वे से. सो दिस वाज द मेन थिंग ऑफ द टाइम. एंड कहाँ से मॉडर्नाइज करना है? इंडस्ट्रीज को करना है, एग्रीकल्चर करना है, साइंस करना है, टेक्नोलॉजी करना है. इन 1980 चाइना मेंबर ऑफ वर्ल्ड, चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF. इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट कि चाइना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बना. सो दिस वाज द ग्रेजुअल चेंज. जब हम एक डिक्टेटरशिप से या मोनार्की से या फिर डोमिनेशन से चेंज करते हैं पैटर्न, सो डेमोक्रेटिक वे में आते हैं, तो वी आर एडमायर्ड बाय द अदर कंट्रीज ऑल्सो. क्योंकि वेन द कंट्री इज द बेस्ट वन वेयर द पीपल आर हर्ड, जहाँ लोगों की बात सुनी जाती है, उनको फ्रीडम होती है. सो चाइना मेंबर कहाँ का बना? वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का. देन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वर मेड. ऑफ कोर्स इफ वी आर गोइंग टू डेवलप दिस सेक्टर, this is the primary sector, then ultimately we are going to develop the others also. So agriculture reforms were made, that was the main thing, and state owned collective farms which were governed by the that state owned collective farm जो थे उनको encourage किया गया, were given more power in administration and planning. जब स्टेट ने जो कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, सारे फार्म्स को कलेक्ट करके, जिसके ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के पास स्मॉल फार्म है, किसी के पास बड़ा है, सो स्टेट ओन कलेक्टिव फार्म जो थे दे वर गिवन मोर पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग. देन बोनस और डिविडेंड जो होता है उसको एनकरेज किया गया. बोनस और डिविडेंड को एनकरेज करने से क्या होता है? सी फॉर दैट द पीपल विल बी वेरी मच हैप्पी विद देयर इकोनॉमिक कंडीशन. अपनी economic conditions, when they will be happy, satisfied, when they will be able to fulfill their basic needs, of course they will be able to do well. वो अच्छी practice कर पाएंगे, अच्छा work कर पाएंगे. So this was the main thing. So state owned collective firms who govern more power in the administration and the planning, bonus and dividend encouraged, and tax was reduced. प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया. देखिए, अगर रॉ मटेरियल पे या जो बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हम टैक्स नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होगा? उससे वॉट एवर थिंग वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट विल बी चीपर वन. सो टैक्स रिड्यूस करने से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा एंड द पीपल विल बी एबल टू परचेज द पर्टिकुलर थिंग. वो उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज कर पाएंगे. तो ओवरऑल इफ वी सी द रिफॉर्म्स ऑफ Deng, it was totally in the favor of democracy because China was now turning towards the wave of democracy, or it became after the death of Mao. Mao was believing in some Maoist radical ideology and he was little bit liberal from that. लिबरल व्यूज से उनको अपनी पार्टी से हटाया भी गया था. व्हेन ही गॉट द अथॉरिटी, जब वो पावर उन्हें वापस मिला, सो मेनी अचीवमेंट्स वर मेड बाय हिम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिक चेंज इन कंट्रीज कम्युनिस्ट सिस्टम में किया उन्होंने. नेक्स्ट वन, ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग कल्चरल रेवोल्यूशन वर रिवर्स्ड. जो भी कल्चरल रिवोल्यूशन के चेंज थे उनको रिवर्स कर दिया गया. द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टीज टुक प्लेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी कमिटीज़. अब जो रेवोल्यूशनरी कमिटीज़ थी उनकी बजाय से डेमोक्रेटिक पार्टीज़ आई. या पार्टीज़ होंगी तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में लोग अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे एंड दे विल बी फ्री. देन कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी वॉज रिस्टोर्ड टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द एक्चुअल ओनर्स. जो एक्चुअल ओनर्स से उनसे ली गई जो प्रॉपर्टी थी, जस्ट टू इक्वलाइज ऑल, जस्ट टू मेंटेन ऑल इक्वल, वो उन्हें वापस दे दी गई. देन इकोनॉमी and investment which was made by the western entrepreneurs, उनको बुलाया गया. उससे क्या होगा? There will be the modernization because then they are going to introduce the skills and the technology in the China and the China will become modern. So industries were developed in that manner. And in 1980 China became the member of World Bank and IMF. World Bank और IMF का member बना. That was a great achievement at the time because it was recognized on the international forum. So then agricultural reforms were made, agricultural reforms which will show the way towards the success in the further sectors. So these particular agricultural reforms were made and state owned collective
farms were given more power or in administration and planning, और state owned जो collective farms थे उनको ज़्यादा power दे दी गई कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग में, और बोनस और डिविडेंड है जो है उसको एनकरेज किया गया, जिससे लोग इकोनॉमिकली जब स्टेबल फील करेंगे देन दे विल वर्क मोर विथ मोर कॉन्फिडेंस एंड द एफिशिएंसीज विल बी इंक्रीज्ड। देन टैक्सेस वर रिड्यूस, टैक्स रिड्यूस कर दिए गए, और टैक्स रिड्यूस करने से क्या होगा, प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड। सो दीज पर्टिकुलर चेंजेस वर मेड एट द टाइम ऑफ डेंग, इट दीज you can call the achievement of the time, and how the democracy was going to be restored, that people were free to express their views, religious freedom was given and intellectuals were free to express their views. This was the main thing. यहाँ पे जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब डोमिनेटिंग गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो अपनी बात कहती है, सामने वाले को अपनी बात एक्सप्रेस करने का राइट नहीं होता। बट हेयर इन डेमोक्रेसी देयर टू वे कम्युनिकेशन, द पीपल दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, दे कैन एक्सप्रेस देयर एजिटेशन, वो अपने एजिटेशन के थ्रू स्ट्राइक कर सकते, धरना कर सकते हैं। पर जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, दे आर नॉट एसेस टू डू सो, वो ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस सिनेरियो चेंज व्हेन डेंग केम इनटू द पावर आफ्टर माओ, और उनके पावर में आने के बाद ऑल चेंजेस वर मेड इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में सारे चेंजेस कर दिए गए, और उन चेंजेस के थ्रू चाइना का जो सिस्टम था इट वाज मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। एंड व्हेन दे एंटरटेन, when they called the western entrepreneurs, of course they developed their techniques and the things which need to be done in the frame of industries, industrial development के ज़रूरी था, वो चीज़ें की गई। intellectuals were free to express the views and the more thing in 1980 चाइना जो मेंबर बना किसका, वर्ल्ड बैंक, IMF का, एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड कलेक्टिव जो फार्मिंग थी उसको दोबारा रिमॉडर्नाइज किया गया। देन वी कैन सी हाउ द डेवलपमेंट वाज गोइंग ऑन, जब टैक्स रिड्यूस हो गया एंड पीपल हैव गॉट द गुड बोनस एंड डिविडेंड, अब उनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई। तो जब हम लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर कुड बी सीन इन द एवरी फॉर्म, इट कुड बी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एवरीवेयर। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि हाउ द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द वे ऑफ बीइंग डेवलप्ड, क्या वे है। तो उस वे में हम उन चीज़ों को देखा हमने, एंड दीज वर द पॉइंट्स विच वी हैव टू सीन हाउ द थिंग्स चेंज आफ्टर माओ। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज अचीवमेंट्स मेड बाय द डेंग and how the things just turn to the democracy and why the people were appreciating democracy. So because sometimes what happens, they can ask you to differentiate the system of China to Japan, or what happened with the India in the previous to China. So you have to understand the topic and concept so that you can differentiate easily between the two countries. आप उनको differentiate कर पाएं. So this is the must for you. So do read the chapter from the book. So that's all the main points, all main points of the chapter we have discussed, and you have to read the things from the book also, because that is must for you. Here we have discussed the main points only. So go through with the books, read each and every line, because question can arise from anywhere, because so many sources are there, so many pictures are there. As I told you earlier, picture based question, source based question, everywhere you can find. So do that. And do revise the things whatever we have discussed in the classes, and make the notes of that, and do note down the notes in your copy. So this was the topic of the day, and once again you need to revise the things and you need to note down the copy. When we'll have the live interaction, we will discuss about the points of China. So this was the topic, the part 2 modernization, आपकी history का chapter 11. So that's all for the day. Do revise, study daily. Thank you so much.